ठीक है, तो आप भी हार्डवर्क करवा सकते हो ना। हाँ। पर इस वर्ल्ड में बच्चे जो सबसे पावरफुल स्किल है, जो आज के टाइम पे नेसेसरी है और पहले भी जरूरी थी, वो है ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग। अब मैं बताती हूँ, इज एन ऑन्टरप्रेन्योर। आपके अकॉर्डिंग आपको नहीं पता, राइट? नहीं। बिजनेसमैन और ऑन्टरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है? आई डोंट नो। बिजनेसमैन एक वो इंसान होता है जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग गुड एंड सर्विसेज है ना मार्केट में, जो हाँ। ऑलरेडी आइडिया प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, उसको ही लेके बिजनेस कर रहा है। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, एक जनरल स्टोर, किराना स्टोर देखा है? हाँ। घर के पास है। हाँ, बहुत अगर सारे। मैं एक और शॉप खोल लूं तो सेम ही हो जाएगा ना। हाँ। पर एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो ऑलरेडी मार्केट में आइडिया नहीं है, इस पे बिजनेस बिल्डअप करे, ऐसा कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करे जो पहले मार्केट में नहीं था, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन्टोप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होती है? जो लोग बाकी सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या ढूंढता है? अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम। टू अर्न, टू डू बिजनेस, राइट? ओके। एक एग्जांपल लें इसका। हाँ। ठीक है, पहले हम समझते हैं एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, कि मैं सिचुएशन में क्या ढूंढती हूँ? प्रॉब्लम। आप क्या ढूंढते हो? अपॉर्चुनिटी, राइट? हाँ। ठीक है, दूसरा आप क्या करते हो? वैल्यू क्रिएशन करते हो। जो हम्म। आपके कस्टमर्स है उनको कुछ वैल्यू, तो उनका टाइम सेव करते हो या उनकी लाइफ को इजी बनाते हो अपने हम्म। सर्विस और गुड के थ्रू, राइट? हाँ। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं बच्चे। जोमेटो एंड स्विगी, पता है आपको हाँ। क्या है वो? वो एक फूड। फूड डिलीवरी ऐप। फूड। हाँ। ऑर्डर करते हो हाँ। मंथ में कितनी बार? 4-5 बार। फेवरेट रेस्टोरेंट? श्रुति। श्रुति। क्या पसंद है हाँ। वहां का सबसे ज्यादा? पीबीएम। ओह वेरी नाइस। तो पहले जब जोमेटो और स्विगी नहीं था, तब आप कैसे खाते थे वो? होटल में जाके। वहां जाके खाना पड़ता था ना। हाँ। अब जब से वो ऐप आ गई है, तब कैसे ऑर्डर कर रहे हो? कभी कभी मन हुआ तो संडे को जाते हैं। हाँ और जी। टाइम नहीं रहा और हम्म। कुछ बना भी नहीं है तो ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर कर देते हैं, आपके घर पे आ जाता है। हाँ। फिर आप सारे मिलके एंजॉय करते हो, हाँ। राइट? हाँ। तो उसको उन्होंने क्या किया? लाइफ को इजी बनाया, हाँ। टाइम सेव किया आपका। हाँ। ये क्या था? एक एंटरप्रेन्योर थिंकिंग ही थी ना। हाँ। उनका स्टार्टअप था ना वो। ऐसा हम्म। आइडिया पहले नहीं आया था ना माइंड में। नहीं। आइडिया से मेरा मतलब है बच्चे, रेस्टोरेंट्स पहले भी थे, हाँ। डिलीवरी पहले भी हो रही थी, हाँ। पर सारे एक ऐप में तो नहीं हो रही थी ना। नहीं। ना सारे रेस्टोरेंट डिलीवरी कर पा रहे थे। नहीं। तो जोमेटो और स्विगी वालों ने क्या किया कि एक ऐप जनरेट कर दी, हम्म। उसमें सारे रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर कर लिया अपने अंडर। हाँ। ठीक है, आप इजी एक्सेसिबल दे दिया कि आप ऑर्डर करो, ओटीपी आएगा, आप दे देना और ऑर्डर yes। आपको मिल जाएगा, राइट? हाँ। पैसे कैसे कमाते हैं वो इससे? पैसे वो उनको आधे तो जो डिलीवरी वाले हैं उनको देने हम्म। पड़ते हैं। हाँ और जी। होटल्स को भी देने पड़ते होंगे उनको। जो डिलीवरी चार्जेस है वो तो बच्चे डिलीवरी बॉयज को मिल जाते हैं ना। हाँ। ठीक है, वो कैसे कमाते हैं जोमेटो एंड स्विगी वाले? जोमेटो एंड स्विगी वाले उनको होटल पैसा देता है शायद से। रेस्टोरेंट्स वाले पैसा देते हैं, पर ऑर्डर पे उनको क्या मिलती है? कमीशन मिलती है, राइट? कमीशन। हाँ। तो एक ये न्यू आइडिया था ना मार्केट में। हाँ। तो जिन्होंने बनाया है ये ऐप, हम उनको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स। राइट? हाँ। मेरी जनरल स्टोर है, मुझे आप क्या बोलोगे? बिजनेस वुमेन। हाँ। डिफरेंस समझ आया दोनों में? हाँ, समझे। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बिजनेस क्या होता है। आपके अकॉर्डिंग किसी चीज को बेचना आना चाहिए, वो बिजनेस होता है। हाँ। ठीक है, ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी ना, कि डेली हाँ। बेसिस पे गुड्स एंड सर्विस को बेच के प्रॉफिट अर्न करो। हम्म। ऐसा फॉर्मूला क्या होता है बिजनेस का? कि प्रॉब्लम समझो मार्केट में क्या है, हाँ। उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उस पे हम्म। बिजनेस आइडिया बनाओ कि हम पैसे कैसे कमा सकते हो सॉल्यूशन। हाँ। सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा, हाँ। है ना? खुद भी तो पैसे कमाने हैं ना, आइसक्रीम भी तो खानी है फिर शाम को, हाँ। है ना? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उससे बिजनेस आइडिया बनाना है जिससे मिलेंगे। हाँ। ठीक है, मम्मा पापा का बिजनेस किस चीज का है? कार एक्सेसरीज। ओके, उन्होंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? जो कार में कभी कभी हाँ जी। टेक्निकल इश्यूज आते हैं हाँ। और उसके पार्ट्स जैसे
बिगड़ जाते हैं, जैसे कि हम्म स्पार्क प्लग वगैरह, तो हम्म वो हमारे दुकान में मिल जाते हैं। तो सॉल्यूशन दिया ना किसी चीज का। हाँ। जब तक आप कस्टमर को नहीं समझोगे, उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा किसी चीज का, क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस लेगा? नहीं। जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि इस चीज की आपको जरूरत है, क्या वो लेगा? नहीं। बात समझ आया बच्चे? हाँ। गुड्स एंड सर्विस तो मैं अब अभी मैं न्यूज़पेपर रखे हैं मेरे घर पे, हाँ। मैं एक दिन वो न्यूज़पेपर बेच दूं अपने घर से, हाँ। क्या मैं बिजनेस वूमेन बनी? नहीं। नहीं ना। नहीं। समझ आया? सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को सेल करना बिजनेस नहीं होता बेटा। हाँ। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उससे बिजनेस आइडिया बनाना है, यस। ताकि हम भी पैसा कमा सके, राइट? यस। अब बिजनेस का मतलब क्या सिर्फ शॉप ओपन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, दोनों भी कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो क्या सिर्फ शॉप ओपन करके रख देनी है? नहीं, अगर आपकी जो सर्विस है वो हाँ अगर जी। लोग ज्यादा लेने लगे हाँ जी। और फिर आपने प्राइस बढ़ाई तो फिर प्रॉफिट हम्म हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम दिया, उनको सर्विस दी, तो वो हम्म दूसरों को भी बताएंगे और दूसरे भी आएंगे फिर शॉप में। ठीक है, तो आप हाँ। बोल रहे हो कि हमें कस्टमर्स के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हाँ। राइट? उनको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए, हाँ। ताकि वो बार बार हमारे पास आए और हमें भी प्रॉफिट होए। हाँ। एक्सीलेंट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू क्रिएशन। क्या बोलते हैं? हाँ। वैल्यू क्रिएशन। कि हमें सिर्फ शॉप ओपन नहीं करनी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है, हमें क्या करना है? उनको वैल्यू भी देनी है अपने कस्टमर्स को, राइट? हम्म। हमारी शॉप पे कोई कस्टमर आ रहा है, उसको अच्छे से ट्रीट करना है, हाँ। उसको बताना है कि ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हम इस प्राइस हाँ। पर प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए हम डिस्काउंट भी लगा देंगे, हाँ। है ना? आप जितने हाँ। अच्छे से बिहेव करोगे, कस्टमर रिपीट होएगा। हाँ। प्लस आपको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। कैसे? उनका टाइम बचा के, प्रॉब्लम सॉल्व करने। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, उनकी लाइफ को इजी बना के। हाँ। बात समझ आई बेटा? हाँ। अब मैंने शॉप ओपन कर रखी है, मेरी शॉप पे कस्टमर आता है कोई, हम्म। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ? अपने आप जाओ अंदर शॉप में, देखो, ढूंढो सामान, वापस आ जाओ और पे करके चले जाओ। क्या अगली बार वो मेरे पास आएगा? नहीं। इमरजेंसी में ही आएगा कि आसपास कोई शॉप नहीं है तो, अदरवाइज हाँ। नहीं आएगा ना, मुझे प्रेफर नहीं नहीं। करेगा। या नहीं। फिर मैं उसको लाइफ को इजी नहीं बना रही, उससे बात ही नहीं कर नहीं। रही हूँ, उसको सॉल्व ही नहीं कर रही, पास हाँ। आएगा? नहीं। वही आपकी शॉप है, आपकी शॉप में कस्टमर आता है, आप अच्छे से अटेंड करते हो, हाँ। वेलकम करते हो, उसको प्रोडक्ट दिखाते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, उसे एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, बजट के अकॉर्डिंग, क्या वो आपके पास हाँ। आएगा दोबारा? बिल्कुल। दूसरों को रिकमेंड करेगा? हाँ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन। बात समझ आई? हाँ। तो सिर्फ बिजनेस ओपन करके रखना है, वैल्यू है? नहीं, वैल्यू भी क्रिएट करनी। जोमेटो और स्विगी वालों ने कैसे वैल्यू क्रिएट करी? आपका टाइम बचाया, प्रॉब्लम सॉल्व की। हाँ जी, टाइम सेव किया आपका, लाइफ को इजी बनाया, हाँ। खाना घर पे पहुंचाया आपके, हाँ। तभी आप उनको पैसे देते हो ना। हाँ। वेरी गुड। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन में क्या होता है? टाइम सेव करते हैं और कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? हम्म। जैसे फूड डिलीवरी एप्स वालों ने किया। हाँ। ओके। अगर कोई भी कंपनी है हमारी, या कोई भी बिजनेस है जो लोगों की लाइफ को बिजी इजी बनाती है और उनको हम्म। कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है, क्या लोग हमें पे करेंगे? हाँ, किस चीज के लिए? क्योंकि हम उसकी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ उनकी जी। बात को समझ ले रहे हैं, और हम्म और हम्म उनके हिसाब से बजट भी रख रहे हैं, उनके उनसे अच्छे हिसाब से। कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अच्छे। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन समझ आया बेटा? हाँ। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। व्हाट्स एन हम्म। अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मतलब अपने लिए चांसेस क्रिएट करना। ओके, सिबलिंग्स है कोई? नहीं। फ्रेंड है? फ्रेंड, हाँ। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है परेशान करने के लिए हमें, हाँ। है ना? ढूंढता है ना कि एक मौका मिलना चाहिए, इसे परेशान कर दूंगा मैं। हाँ। पर हम बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, हम क्या है? एंटरप्रेन्योर। हाँ। हम किस चीज की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? बिजनेस करने की। बिजनेस करने की। समझ आया अपॉर्चुनिटी हाँ। थिंकिंग क्या होती है? हाँ। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग होती है बेटा, जिस सिचुएशन में बाकी लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हम्म। उसमें हमें क्या ढूंढना है? कि हम इस चीज को सॉल्व करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, राइट? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं दोनों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम्म।
ठीक है, मैं हूं नॉर्मल इंसान और आप हो एंटरप्रेन्योर। हाँ ओके, मैं क्या बोलूंगी, गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हॉर्न ब्लो कर रही हूं मैं। ठीक हाँ। है, वहीं आप बैठ के ये सोच रहे हो कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ ताकि ये हम्म। सॉल्व भी हो जाए और इससे मुझे भी बेनिफिट हो। हम्म। तो आपने क्या किया, आपने एक ऐप जनरेट कर दी हाँ कैब शेयरिंग की या फिर टैक्सी सर्विस की। हाँ। अब जो चार लोग सेम जगह से सेम ऑफिस में जा रहे थे अलग अलग व्हीकल से, हम्म। अब उनको पता चला कि एक कैब शेयरिंग ऐप है जहां पे हमें कैब शेयर कर सकते हैं, पैसे भी कम लगेंगे और सेम जगह पे भी पहुंच जाएंगे। तो क्या वो शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन किसने दिया हमें? ओला ने। ओला, उबर, रैपिडो। उबर। हाँ यूज करते हो ना? हाँ पता है ना इनके बारे में? हाँ। इन्होंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बच्चे? ट्रैफिक, टाइम सेविंग, मनी सेविंग। लोग पहले टैक्सी ढूंढते थे घर के बाहर जाके वेट कर करके, क्या उन्हें हाँ। वेट करना पड़ता है? नहीं। मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मेरे साइड में जो रहते हैं, मुझे उनके साथ उनकी कार में नहीं जाना, हम्म। पर अब वो उनकी कार तो नहीं है ना, नहीं। मैंने भी उनके लिए पे किया है, हाँ तो मैं अब जा सकती हूँ। हाँ अब बिल्कुल। एक जगह से जहां चार व्हीकल्स जा रहे थे वहां से एक व्हीकल जा रही है, ट्रैफिक कम हुआ, हाँ राइड शेयरिंग हुई। हाँ क्या थी, ट्रैफिक लग रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था, टैक्सी नहीं मिलती थी टाइम पे, राइट? हाँ। सॉल्यूशन क्या निकाला? टैक्सी एंड कैब शेयरिंग टैक्सी है, ऐप। कैब शेयरिंग है। ठीक। बिल्कुल। हाँ। बिजनेस आइडिया क्या था? ऐप बनानी है हमने। ऐप बनानी है। हाँ जी, जो इजी टू एक्सेसिबल हो, इजी टू यूज हाँ हो। अच्छा, इजी टू एक्सेसिबल का मतलब क्या है बच्चे? हमें है ना अपने कस्टमर को समझना है हाँ। कि हमारा कस्टमर किस लेवल की ऐप यूज कर सकता है। हम्म। अब सारे ही एजुकेटेड है आज के टाइम पे, हाँ। पर सारे टेक्नोलॉजी को इतना यूज नहीं करते हैं। नहीं। बात समझ आई बेटा? कि हाँ। अगर मुझे ऐप चलानी तो आती है, पर अगर उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्या मैं यूज करूंगी इसे? नहीं। अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बुक कैसे करनी है, कैंसिल कैसे करनी है, ड्राइवर का कॉन्टेक्ट नंबर कैसे निकालना है, क्या मैं यूज करूंगी? नहीं। तो हमारा जो बिजनेस आइडिया होएगा वो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग होएगा, हम्म। कि हमें अपने कस्टमर को समझना है कि उसे चाहिए क्या एक्चुअल में, राइट? हाँ। हमारे कस्टमर का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस आइडिया डिजाइन करेंगे। हाँ। अगर हम अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं। बात समझ आई बेटा? हाँ समझ में। तो बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है? एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा मार्केट साइज। मार्केट क्या होता है बच्चे? मार्केट मतलब ऐसी ऐसी एक प्लेटफॉर्म जहाँ सारी चीजें मिलते हो, जैसे कि किराना, फिर हम्म डेली नीड्स, और फिर हम्म। स्टेशनरी, टॉयज, ओके, तो एजुकेशनल थिंग्स ऐसे। हम्म, पर बायर के लिए था ना ये तो, हम तो सेलर है, हाँ बिजनेसमैन, हम तो एंटरप्रेन्योर है। हमारी हाँ लैंग्वेज में मार्केट क्या होएगा? जितने हमारे कस्टमर्स हैं, हाँ। जहां पे हम जिनको सेल कर सकते हैं, है ना? हम्म। मार्केट वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? जो हमारे कस्टमर्स है, एन नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो हमारे। हाँ ठीक है, मार्केट साइज में किसे बोलूंगी? फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा प्रोडक्ट है उसको हाँ खरीदने के लिए 50 लोग ही हैं हाँ। जो वो यूज कर सकते हैं, उनके ही यूज का है वो सामान, तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? 50%। आई 50। थिंक 50, 50-50। है ना? वही हाँ आपका जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हैं करोड़ लोग, तो आपका हाँ। मार्केट साइज कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो आप ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस चूज करोगे ना जिसका मार्केट साइज बड़ा है। हाँ मेरा मार्केट साइज था 50, पर उसमें से भी मैं श्योर नहीं हूँ कि 50 के 50 लेंगे ये चीज या नहीं लेंगे, हाँ। है ना? आपका मार्केट साइज साइज क्या था? करोड़। करोड़ वन था ना? करोड़ उसमें हाँ। से अगर कुछ परसेंट लोगों ने नहीं भी चूज किया तो क्या कोई बुराई है? नहीं। आपको फिर भी ना। हाँ तो बिजनेस का मार्केट साइज जितना बड़ा होएगा उतना अच्छे से बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ ये चीज किसने समझी? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ने। हाँ। उन्होंने क्या जनरेट? शॉपिंग ऐप। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। समझ आई? हाँ। इंडिया में कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आज की डेट में? लगभग पूरे ही लोग। पूरे लोग करते हैं ना? और कितनी हाँ। पॉपुलेशन है इंडिया में, करोड़ में? करोड़ में तो 3.3
3.5 कुछ तो। अराउंड उसके है ना। हाँ हम एक 1 करोड़ ही लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ 1 करोड़ भी एक बिग नंबर है। हाँ, बहुत अगर बिग है। वन वन 1 मंथ 1 रुपए की भी शॉपिंग करे सारे लोग तो कितना रिवेन्यू आ गया? 1 करोड़। आ गया ना सीधा सीधा। हाँ तो उन्होंने मार्केट साइज देखा अपना, हाँ। कितना मार्केट साइज है उनका? 1 करोड़। 1 करोड़। तो उनका आइडिया बेशक छोटा था, उन्होंने स्मॉल आइडिया से स्टार्ट किया कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जनरेट करनी है, पर हम्म। उनका मार्केट साइज इतना बड़ा है कि उनकी सेल्स अपने आप डबल हुई है। हाँ अब मेरा मार्केट आइडिया चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर मेरा मार्केट साइज ही छोटा हो तो क्या मैं सेल जनरेट कर पाऊंगी? नहीं। फॉर एग्जाम्पल यही मैं एक ऐप बना देती हूँ ओल्ड हाँ एज लोगों के लिए कि आपकी पेंशन घर बैठे आएगी। हाँ ठीक है, तो ओल्ड एज लोग बहुत कम नंबर में प्रेजेंट है आज के टाइम पे। ठीक हाँ। है, जो प्रेजेंट है उनको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती, नहीं। जिनको आती है उनको ट्रस्ट इश्यूज है। हाँ। तो क्या मेरी सेल्स होएगी? नहीं। आइडिया फ्लॉप, बिजनेस फ्लॉप। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ मार्केट साइज इंपॉर्टेंट है अब। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देंगे यूनिक वैल्यू। बिजनेस सारे लोग कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अभी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का आपको एग्जांपल दिया था। कितने हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपको पता है? नेम देम। फ्लिपकार्ट, हाँ amazon, जी, हाँ जी। मीशो, हम्म। बिग बाजार, यस। मिंत्रा। फिर शॉप्सी। या तो ये सारे फिर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ना, हाँ ऑलरेडी एक दूसरे का कंपटीशन है। हाँ। और ऐसा कोई बिजनेस आज के टाइम पे मेरे को तो नहीं पता, जब तक आप कुछ नया इन्वेंट नहीं करते तब तक, जो पहले से हम्म। लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे तब तक पहले वो। जोमेटो आया था, उसका हाँ, कंपटीशन क्या आया? स्विगी। स्विगी आ गया ना। हाँ अब आप दोनों में से किसको चूज करोगे जो आपको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, हाँ। कुछ नया प्रोवाइड करेगा, हम्म है ना? सामान मैं भी वही बेच रही हूँ, सर्विस मैं भी वही सेल कर रही हूँ, आप भी वही सेल कर रहे हो। हम्म। डिफरेंस क्या होएगा दोनों में? कस्टमर किसको चूज करेगा? कंपेरेटिवली स्विगी बेटर है, क्योंकि उसकी जो डिलीवरीज है वो हम्म। 20 मिनट्स के अंडर वो श्योर करते हैं कि लाके देंगे। वेरी गुड। अब आपने स्विगी क्यों चूज करी? क्योंकि उन्होंने एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करी आपको हाँ कि खाना भी सेम ही आएगा पर 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। हाँ। तो आपको आपको और आपके बिजनेस को बाकी बिजनेसेस से क्या अलग करेगा? आपकी यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू। ठीक है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ने क्या लॉन्च किया था? पहली बार फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन था वो इनोवेट किया था। अब तो बाकी फिर एप्स में भी आने लग गया, पर सबसे पहली हाँ, बार किसने किया था? फ्लिपकार्ट। कि जो डिलीवरी थी वो इंक्रीज हुई, हाँ सेल्स इंक्रीज हुई उसकी। क्योंकि हाँ, इंडिया क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जिनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ उनको हाथ में सामान चाहिए तब हाँ पैसे देते हैं वो। हाँ तो फिर कस्टमर्स को समझा हाँ। कि मेरे कस्टमर्स में ये प्रॉब्लम है, हम्म। तो उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया, हाँ, जिसका उनको फायदा हुआ भी, उनकी सेल्स भी बहुत इंक्रीज हुई, फायदा हुआ। है ना? हाँ उनकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज हुई। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ। आप जो भी बिजनेस करते हो, मेक श्योर कि जो आपका बिजनेस है वो बाकी बिजनेसेस से कुछ अलग करे, हम्म ताकि लोग आपको चूज करें उनके कंपैरिजन में। हम्म। ओके। नेक्स्ट, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। अच्छा चलो, इससे पहले फन एक्टिविटी करते हैं। अगर हाँ, आपको मैं अभी मौका दूं एक बिजनेस या ब्रांड बनाने का, तो वो किस चीज के ऊपर होएगा? वो मैं एक गेमिंग स्टूडियो भी बना सकता हूँ। गेमिंग स्टूडियो? यू लाइक गेमिंग? ये फेवरेट गेम? माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट। ऑनलाइन ही ऑफलाइन नहीं खेलते हो? नहीं, ऑफलाइन भी है वो। एक्चुअली मैं ऑफलाइन ही खेलता हूँ। कभी हम्म। कभी दोस्त आते हैं तो ऑनलाइन भी खेलता हूँ उनके साथ। चलो ठीक है, माइनक्राफ्ट गेमिंग स्टूडियो बनाना है आपको। हाँ। ठीक है, तो अभी आज हम गेमिंग स्टूडियो का ही ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, आगे बनाएंगे। फर्स्ट है हमारी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी। व्हाट्स रेवेन्यू? रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना बेटा? टैक्स। नहीं नहीं, रेवेन्यू होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। ठीक हाँ है। रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, अब इस चीज को मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्टार्टअप है, हाँ। आपको जैसे अपना गेमिंग जोन ही बनाना है, या हम्म फिर किसी का भी कोई भी स्टार्टअप है, स्विगी का, जोमेटो का, ओला का, उबर का। हम्म। ठीक है, आइडिया बहुत ज्यादा हिट है,
पर जब तक हाँ। वो मेक श्योर नहीं करेंगे कि हमारे पास पैसे कैसे आएंगे, क्या वो रन कर पाएंगे? नहीं। आपने अपना गेमिंग जोन खोलना है, हाँ। उसमें आप सर्विस ही प्रोवाइड करोगे ना, हाँ। गेम्स की। हाँ। ठीक है, पर जब तक आप ये ही सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे कि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, किस सोर्स से कमाने हैं, क्या वो रन कर पाएगा? नहीं। स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी साइड से, हाँ। पर आपको उसमें अर्न भी तो करना है ना। हाँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अगर ढूंढ लोगे सिर्फ, हम्म। तो वो तो सोशल वेलफेयर हो जाएगा। हाँ। पर हमने यहाँ क्या करना है, बिजनेस। हाँ। तो किसी भी स्टार्टअप के लिए बेटा सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि वो अपनी एक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी समझे कि मुझे कहाँ से अर्न करना है। हम्म। जोमेटो वाले कहाँ से अर्न करते हैं? जोमेटो वाले होटल से, होटल से, रेस्टोरेंट्स। कमीशन से। हाँ, है ना, कमीशन से। उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है? कमीशंस। हम्म। नेटफ्लिक्स की क्या है रेवेन्यू स्ट्रेटेजी? उनकी ब्रॉडकास्ट। नहीं, ब्रॉडकास्ट तो वो हमें दिखाते हैं ना, हाँ। हम क्या करते हैं, उनको पे करते हैं। हाँ। कैसे? सब्सक्रिप्शंस लेके उनके। सब्सक्रिप्शन। हाँ। उनकी रेवेन्यू स्ट्रेटेजी क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। जोमेटो और स्विगी वालों की क्या है? कमीशंस। कमीशन। ठीक है। यूट्यूब वीडियोस देखते हो? हाँ। फेवरेट यूट्यूबर? ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान, वेरी गुड। मेरा ठीक है, तो वो कैसे कमाते हैं? वो यूट्यूब उन्हें पैसे देता है, यूट्यूब उन्हें पैसे क्यों देगा? क्योंकि वो यूट्यूब में उनने चैनल खोला है और वो यूट्यूब का नाम ही मतलब ये कर रहे हैं, और लोग उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बेटा, यूट्यूब में एक्चुअल में होता क्या है कि जितने आपके अकॉर्डिंग जितने उनके व्यूज आते हैं उतने हाई उनको चार्जेस मिलते हैं। हम्म। उनको चार्जेस एक्चुअल में क्या मिलते हैं कि उनके व्यूज हाई है, हाँ। ठीक है, उनकी वीडियो चल रही है, हाँ। उनकी वीडियो के बीच में एड्स आती हैं, हाँ। वो एड्स किसी ब्रांड की होती हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल उनके मिलियंस में व्यूज है, हाँ। तो ब्रांड ने अगर उनकी वीडियो में एड अपनी डाल दी, तो हाँ। मिलियंस लोग उस ब्रांड को देखेंगे, हाँ। पहचानेंगे, हाँ। ब्रांड का फायदा होएगा। हाँ। तो पे कौन करता है उनको? ब्रांड्स पे करती है ब्रांड्स कि आप अपनी वीडियो में हमारी एड्स चलाओ। जितनी भी स्पॉन्सर आप, करते हैं। हाँ, जितनी भी आपको एड दिखती है ना किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में, वो ऐसे ही नहीं आती है, वो हाँ। डालते हैं हाँ। और उसका उनको पे मिलता है। जितने हम्म। हाई आपके सब्सक्राइबर होंगे, जितने हाई आपके व्यूज होंगे, उतने हाई आपके चार्जेस होंगे उस वीडियो पे। हम्म। समझ आई समझ। बेटा? हाँ। तो ये स्टार्टअप्स के ना कुछ रेवेन्यू स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं हम्म। सब्सक्रिप्शन से कमाऊंगा, मैं कमीशन से कमाऊंगा, या फिर मैं एड से कमाऊंगा। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ना बच्चों के लिए ना नोट्स की ऐप बनाते हैं। नोट्स की अच्छा। प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों को कि नोट्स नहीं मिलते हैं। हाँ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते हैं, रियल वैल्यू नोट्स नहीं मिलते हैं। हम हम्म। उनके लिए ऐप जनरेट करते हैं। ठीक है, हम्म। तो क्या लोग परचेज करेंगे? नोट्स मतलब रियल के नोट्स या फिर फेक? सर नहीं नहीं, रियल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टॉपर्स के नोट्स। टॉपर क्या करते हैं कि मैं तुम्हें नोट्स क्यों दूं, है अच्छा, ना। नोट्स। हाँ। हाँ जी, नोट्स नोट्स नोट्स, हैंड रिटन मैं नोट्स ऑफ पैसे समझ क्लास। रहा था। नहीं 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 नहीं, क्या हाँ। लोग परचेज, क्या बच्चे परचेज करेंगे? नोट्स। क्यों करेंगे परचेज? क्योंकि नोट से उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है, उनको जो एंड मूवमेंट लर्न करते हैं, डाइजेस्ट वगैरह खरीदते हैं। है ना। पर हम्म। अब मेरे को ना डाउटफुल है इस ऐप में, मेरे को हम्म। डाउट हो रहा है, मैं क्यों पैसे दूं आपको? अच्छा। आपने बोला कि मेरी ऐप है, इस पे नोट्स मिलते हैं, पर आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं क्यों पैसे दूं आपको? मैं क्यों सब्सक्रिप्शन लूं आपकी ऐप की? मैं तो बहुत आलसी हूँ, और मेरे को ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपके ऐप में नोट्स अच्छे हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे? पता नहीं। डेमो नोट्स दोगे हाँ। कि फर्स्ट लेसन के नोट्स आपको फॉर फ्री, नहीं। सेकंड लेसन से आपको पे करना पड़ेगा? डेमो नोट्स। डेमो नोट्स दोगे ना कि फर्स्ट हाँ। लेसन की आपको फ्री, हाँ। सेकंड हम्म। लेसन से आपको क्या लेना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, प्रीमियम हो जाएगा वो, नोट्स प्रीमियम हो जाएंगे हमारे। हाँ।
सब्सक्रिप्शन हमारा रिवेन्यू स्ट्रेटेजी। हाँ। दूसरी हम क्या कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं किससे, टॉपर से, कि हम्म। जो बच्चा आपके नोट्स से बाय करेगा उसमें से कुछ परसेंट कमीशन आप हमें दे देना। हाँ। ये हमारा रेवेन्यू स्ट्रेटेजी की इस तरीके से हम अर्न करेंगे। हाँ। टॉपर्स को भी फायदा हो जाएगा क्योंकि वो हाँ। फ्री में तो क्यों ही देंगे ना नोट्स अपने, हाँ। इसको बच्चों को भी फायदा हो जाएगा हाँ। और हमें भी फायदा हो जाएगा। हम्म। राइट। सोशल वेलफेयर है, समाज सेवा के लिए बहुत लोग बैठे हैं, हमें बिजनेस करना हाँ। है। ओके। हाँ। नेक्स्ट है बेटा ब्रांड पावर। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड मतलब एक ऐसी चीज हम्म। जो कि लोगों को एक मतलब कुछ स्पेशल थिंग प्रोवाइड करे। कुछ स्पेशल थिंग प्रोवाइड मतलब करे। ओके। उस तो ब्रांड में बहुत सारे थिंग्स आ जा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वगैरह। अच्छा, तो टूथपेस्ट का कोई ब्रांड बताओ। कोलगेट। कोलगेट। कोलगेट में कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज हुआ है? नहीं। नहीं हुआ, वो फिर भी ब्रांड है ना। हाँ। तो ब्रांड क्या होता है बच्चे? ब्रांड मतलब होगा। अच्छा ठीक है, मैं एक और टूथपेस्ट का नाम लेती हूँ। um फॉर एग्जाम्पल रेड टीथ। क्या ओके। आपको पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि लोकल टूथपेस्ट अच्छा। है ना। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है प्रोडक्ट का ऐसा नाम या ऐसा आइडिया जो लोगों को याद रहे। फेमस हो जाए। है ना। ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा नेम या ऐसा आइडिया जो लोगों को याद रहे, हम्म। जो लोग रिमेम्बर करें। हाँ। बात समझ आई? अब आपने, जब मैंने बोला टूथपेस्ट का नाम लो, तो आपने कोलगेट ही क्यों बोला? क्योंकि वो एक ब्रांड है, फेमस है अच्छा बहुत। ठीक है, फेमस है बहुत, और बाकी सब जो है पेप्सोडेंट। हाँ, वो भी फेमस है। पर आपने कोलगेट माइंड में इसलिए आया क्योंकि आप जितनी बार भी टूथपेस्ट की एड देखते हो कोलगेट की ही होती हाँ। है ना। जब भी आप एडवर्टीजमेंट। जाते हो शॉप पे, आप बोलते टूथपेस्ट दे दो, वो कोलगेट ही उठा के दे देते हैं आपको, अनटिल एंड अनलेस आप कोई और टूथपेस्ट बोलो। हाँ। क्योंकि उसने मार्केटिंग अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि अगर मैं टूथपेस्ट लेने जाऊँ ना, मैं ये नहीं बोलती टूथपेस्ट दे दो, मैं ये बोलती कोलगेट दे दो। हम्म। अगर मुझे कोई नूडल खाना हो तो मैं ये नहीं बोलती यिप्पी दे दो, मैं ये बोलती मैगी दे दो। हाँ। है ना, क्योंकि हमें मैगी ही चाहिए, मैगी ही हमने देखी है और हमारे अकॉर्डिंग नूडल मैगी ही है, हम्म। और कोई नूडल है ही नहीं। हाँ। अगर मैगी ना मिले तब हम बोलते ठीक है यिप्पी दे दो, काम चला लेंगे। हाँ। पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? मैगी। मैगी। क्यों? क्योंकि हाँ। उन्होंने कस्टमर्स के ट्रस्ट जीता है, हम्म। उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट किया है, हाँ। एड्स दिखा के उनके दिमाग में बार बार आके। हाँ। और वो हमारे माइंड में कैसे आएंगे? जितनी बार वो एड्स रन करते हैं उतनी बार हमारे माइंड में वही आता है। हाँ। अब जब भी मुझे नूडल खाना हो, मेरे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक करेगा? मैगी। क्लिक करेगी ना। हाँ। जब मैं शॉपकीपर को जाके बोलूंगी कि मैगी दे दो, वो मुझे बोलेगा मैगी नहीं है, तब मैं सोचूंगी कोई और भी हम्म। है ना। ये होता है बेटा ब्रांड। ब्रांड होता है गुड्स एंड सर्विस का ऐसा नाम या आइडिया जो लोगों को याद रहे। हाँ। याद रहेगा थ्रू मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट। मार्केटिंग। हाँ। हमेशा याद रखना बेटा, जो लोग होते हैं ना, जो कस्टमर्स होते हैं, वो कभी भी प्रोडक्ट बाय नहीं करते, वो एक फीलिंग बाय करते हैं। हाँ। जितना तुम उनको अपने साथ कनेक्ट कर पाओगे उतना वो तुम्हें चूज करेंगे बार बार। हम्म। समझ आई? प्रोडक्ट हाँ। सारे लोग बेच रहे हैं, हमें एक हाँ। फीलिंग बेचनी है कि हाँ। हम तुम्हारे साथ कनेक्टेड हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं। हर हम्म। साल नया लॉन्च आता है, हाँ। हर साल लोग नया ले लेते हैं जिनको हाँ। लेना होता है। क्यों? हाँ। क्योंकि वो सिर्फ आईफोन लेने जाते, वो एक फीलिंग लेने जाते हैं। हाँ। है ना, कि हमें ये वाला आईफोन भी चाहिए। हाँ। क्यों? वो उसने अपनी ब्रांड इमेज ऐसी बना रखी है कस्टमर्स के आगे अपने। बात और। समझ आई? हाँ। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग। बताओ। अभी मैंने बोला कि कस्टमर्स को कनेक्ट करना है, इमोशनली हाँ। कनेक्ट करना है, लोगों के सामने बार बार आना है। कैसे आएंगे? वैल्यू क्रिएट करनी है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हम्म। बताओ। वैल्यू क्रिएट करनी है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। वैल्यूज क्रिएट करनी है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है। हाँ।
मार्केटिंग क्या होती है बेटा? मार्केटिंग होती है लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना। हाँ ठीक है, लोगों के साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे, बार बार एडवर्टीजमेंट करके। हाँ। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है? हमें लोगों को बताना है, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, हमने सर्विस तो बना ली, हम्म। आपने गेमिंग जोन तो अपना खोल लिया, पर जब हाँ। तक लोगों को उसके बारे में बताओगे नहीं, क्या लोग आएंगे वहां पे? नहीं। तो बताना क्या होता है? मार्केटिंग होता है ना। मार्केटिंग, हाँ। अब सारे ब्रांड, अलग अलग ब्रांड कैसे मार्केटिंग करते हैं? सोशल मीडियाज। सोशल मीडियाज, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हाँ। पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे, टीवी पे। टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे। हाँ। अलग अलग तरीके ढूंढते हैं ना मार्केटिंग करने के, हाँ। क्योंकि वो जानते हैं ये चीज कि जितनी बार हम लोगों के सामने आएंगे ना, उनको जब भी उस चीज की जरूरत होगी उनके माइंड में हम ही आने चाहिए। हाँ। जब भी आपके टाउन में किसी को गेम खेलनी है, उनको हाँ। आपका ही गेमिंग जोन याद आना चाहिए। हाँ। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पावर ऑफ मार्केटिंग। हमारी हाँ। मार्केटिंग जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होएगी, हमारे गुड्स और सर्विस की सेल्स उतनी ज्यादा इंक्रीज होएगी। हम्म। ठीक है, डिजिटल हाँ। मार्केटिंग क्या होती है? सोशल प्लेटफॉर्म्स सोशल का मीडिया। यूज करना, व्हाट्सएप का हाँ। यूज करना, व्हाट्सएप चैनल्स का, इंस्टाग्राम रील्स का, स्टोरीज हम्म। का, पेजेस का, है ना। आप अपना इंस्टाग्राम पे पेज बना के प्रमोट कर सकते हो अपने गेमिंग जोन को, हाँ। यूट्यूब पे पेज बना के प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, हाँ। जो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उनको इनवाइट करके उनके पेज हम्म। के थ्रू प्रमोशन करवा सकते हो। हाँ। तो ये सारी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ही है ना। हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी चीज जो वर्ल्ड के साथ बढ़ते रहे। टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के साथ ठीक है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल होता है? टेक्नोलॉजी का जैसे हम पेमेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन। हम्म। फिर अभी हमने देखा था कैब बुक भी टेक्नोलॉजी से ही होती है। वेरी। और वो जो अमेजोन पे हम ऑर्डर्स देते हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ ही होते हैं। हम्म। उनकी कहने का मतलब पेमेंट। ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। हाँ। जितनी भी अपग्रेडेशन आई है, अगर वो हम्म। बिजनेस कोई उसके साथ नहीं मिलेगा, तो क्या बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं। और ये सिर्फ ऑप्शनल नहीं हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है। हाँ। हम अपनी शॉप में यूपीआई पेमेंट्स नहीं रिसीव करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या लोग हमारे पास आएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज के टाइम पे नेसेसिटी बन गई है। हाँ। हम अपने प्लेटफॉर्म को, अपने बिजनेस को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं प्रमोट करेंगे, क्या लोगों को पता चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लोग आजकल सोशली ही बिलीव करते हैं लोगों पे, वो हाँ। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ही हम्म। है ना। हमने प्रमोट ही नहीं किया तो क्या पता चलेगा? दो गली पता, चार गली पता है, किसी और देश में पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं। किसी और स्टेट में पता है कि हमारा ये काम है, नहीं। तो वो क्यों प्रेफर करेंगे हमें? दूसरी चीज बेटा, जैसे फोन पे और पेटीएम, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप है। हाँ। ठीक है, जब ये नहीं थी तब ट्रांजेक्शन कैसे होती थी? कैश। कैश ही देते थे लोग। कैश में देते थे, पर जब से ये आ गया है हर कोई यूज कर रहा है, हाँ। कैश कम रख रहे हैं। हाँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक तो लोग कैश कम रखने लग गए हैं। हम्म। दूसरा, अगर मेरे को दूर से ऑर्डर करना है, डिफरेंट स्टेट से ऑर्डर करना है, तो मैं हम्म। ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हूँ। हाँ। तीसरा, जहां पहले बैंक जाके ऑनलाइन पेमेंट करवानी पड़ती थी, अब मैं फोन से ही कर सकती हूँ 1 सेकंड हाँ। में। हाँ। तो इन्होंने हमारी लाइफ को इजी बनाया है। हाँ। दूसरा, अगर मैं अपनी बिजनेस में यूपीआई पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करूंगी, टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करूंगी, तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा? नहीं। मैं एक बार कस्टमर को मना करूंगी कि मैं नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट, दूसरी बार दूसरे को करूंगी, सारे कस्टमर चले गए मेरे, हाँ। बिजनेस की ग्रोथ रुक गई, हाँ। बिजनेस स्लो डाउन हो गया। हाँ। वहीं जहां मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा हम्म। बिजनेस ग्रो किया, हाँ। और ऑर्डर्स आने लगे दूसरे स्टेट में से। हाँ। आज के टाइम में एआई बहुत चल रहा है, जो हाँ। बिजनेस एआई का यूज करके ग्रो कर रहा है उसके स्केल डबल हो रहा है। हाँ। ठीक है, इसे ही बोलते हैं बेटा टेक्नोलॉजी एडवांटेज। जब हम्म। हम अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ मिला देते हैं, तब हाँ। हमारा बिजनेस ग्रो करता है। हाँ। क्योंकि इन टूडेज वर्ल्ड अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ। बात समझ आई? हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं लीडरशिप एंड टीम पे। हु इज अ लीडर? A leader is a person हम्म। who
मतलब वो सारे लोगों को कैरी अप करके चलता है। हाँ जी, ठीक है। और टीम क्या होती है? टीम मतलब एक ऐसी हम्म। स्क्वाड, मतलब स्क्वाड नहीं बोल सकते, एक ऐसा ग्रुप जो हम्म। टीम वर्क करके मतलब अपने मतलब हाँ जी, हाँ जी। तो को सॉर्ट आउट करता है ना? हाँ हाँ ठीक है। तो आपका गेमिंग जोन जोन में टीम की जरूरत है? हाँ। ठीक है। आप किस किस को हायर करोगे, मतलब क्या क्या काम होंगे पहले तो अपने गेमिंग जोन में, ये बताओ। पहले तो हमें PS5 और PCs लाने पड़ेंगे। ठीक है। और? फिर कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, जो उस चीज का ध्यान रखे। ध्यान रखें। ठीक है, जो रिसेप्शन पे बैठे सर्विसेज। और जो टिकट्स हाँ वगैरह दे। हाँ। और और फिर मार्केटिंग के लिए आपको एक बंदा चाहिए। हाँ, ठीक है। और मार्केटिंग के लिए चाहिए, और क्लीनिंग के लिए एक बंदा चाहिए। हाँ, क्लीनिंग के लिए। टेक्नोलॉजी में कुछ दिक्कत ना आए उस चीज के लिए बंदा चाहिए। हाँ। आपके गेम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके नहीं। लिए चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये सारे बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे। हाँ। इसको आप क्या बोलोगे? एक टीम। टीम। टीम बोलोगे, ठीक है। और आप उनके क्या होगे? लीडर। लीडर। अगर लीडर ही अच्छा नहीं होगा तो क्या टीम अच्छी होगी? नहीं। क्यों? मैं तो बहुत क्यों- कैपेबल हूँ, मैं हाँ टीम में हूँ आपकी, मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। हाँ। पर लीडर ने अच्छे से कमांड नहीं करी तो क्या टीम बुरी हुई? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर लीडर ने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हम्म। तो फिर बाकी उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। अच्छा, और फिर ठीक है। चाहे मैं जितनी मर्जी कैपेबल हूँ पर मेरे लीडर तो आप ही हो ना। हाँ। आप मुझे जो काम दोगे, आप मुझे जो ऑर्डर्स दोगे, मैं तो हम्म। वही फॉलो करूंगी। हाँ ठीक है, आपने मेरे को कोई ऐसा ऑर्डर दिया जिससे हाँ बिजनेस में लॉस हो सकता है, हाँ पर मुझे वो करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे लीडर हो। हाँ तो लीडरशिप स्किल डेवलप होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और रही बात ये कि जितने टीम मेंबर्स होते हैं बेटा, टीम हम हाँ किसको बोलते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको मिलजुल के अपना बेस्ट देना हाँ। है ना? कंट्रीब्यूट आप, करना है। हाँ, आप अपने मैनेजर्स को भी हायर करोगे। हाँ ये सारी आपकी टीम होगी, आपके जितने भी टीम मेंबर्स होंगे, मेक श्योर कि वो सारे अच्छे से काम करें, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। हाँ। मैनेजर ने अपना काम अच्छे से किया पर मार्केटिंग ने अपना, टीम ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, क्या अपना आपका बिजनेस ग्रो होएगा? नहीं, रीजन? क्योंकि अगर पूरे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ इशू हो सकता है, चलो टेक्निकल ठीक है, इशू। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने PS5 रखा अपने गेमिंग जोन में। हाँ PS5 की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, गेम्स बहुत अच्छी अच्छी है आपके पास, ठीक है। हाँ। और मार्केटिंग टीम आपकी बहुत वीक है, उन्होंने आपकी टीम, आप लोगों को एडवर्टीजमेंट ही नहीं करी है, हम्म। तो क्या आपकी सेल्स इंक्रीज होएगी, सर्विस इंक्रीज होएगी? नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है, लोग आएंगे कैसे, है ना? हाँ यही आपकी मार्केटिंग टीम बहुत ज्यादा, उन्होंने एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से करी है, लोगों को पता है, दूसरे स्टेट में भी पता है, ठीक है। पर जो हाँ आपकी PS5 है उसमें बार बार प्रॉब्लम आती है, हाँ उसमें बार बार इशू आता है, गेम चलते चलते बंद हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है लोगों का, क्या लोग हाँ। आएंगे दोबारा? नहीं, रीजन? क्योंकि उनका फिर मनी मनी भी कंज्यूम नहीं होगा, हाँ और जी। उनका टाइम भी बर्बाद होगा। दूसरा, वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ अब आपको टीम में जितने पार्ट्स होते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी का सही होना जरूरी है हाँ बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हाँ क्योंकि सबका अलग अलग रोल है। हाँ। जो एक जगह वो पूरे हम्म। बिजनेस में दिक्कत करेगा। हाँ बात समझ आई बेटा? हाँ। नेक्स्ट हम चलते हैं इनोवेशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन मतलब एक नई चीज ढूंढ निकालना। ठीक है, इनोवेशन के ना दो कंसेप्ट होते हैं बेटा। पहला होता है ऐसी गुड्स एंड सर्विस लाना जो मार्केट में कभी थी ही नहीं। हाँ दूसरा, जो पहले से ही गुड्स एंड सर्विस मार्केट में है उसमें कुछ नया इन्वेंट करना, उसमें कोई ऐसी हाँ टेक्नोलॉजी लाना जो यूज नहीं हो रही थी। दोनों हाँ में डिफरेंस समझ आया? हाँ ऐसी गुड्स एंड सर्विस लाना जो कभी थी ही नहीं, जो हाँ। पहले से है, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना। अच्छा। जैसे कि रेस्टोरेंट्स पहले थे, हाँ डिलीवरी पहले होती थी, हाँ
जोमेटो और स्विगी ने क्या इन्वेंट किया? सिर्फ एक ऐप, हम्म। पर वो नया था, हाँ। तो उसको भी हम इनोवेशन बोलेंगे। हाँ। उस इनोवेशन की वजह से ही वो चल पाए। हम्म। बात समझ आई बेटा? हाँ। जितने इनोवेटिव आप अपने बिजनेस में होगे, टाइम के साथ साथ चल के टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके जितने आप इनोवेटिव होगे, हम्म। उतने आपकी स्केल बढ़ेगी मार्केट में। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेम्स रख ली आपने गेम जोन में, हाँ। विद टाइम न्यू गेम्स आ गई। हम्म। ठीक है, आप अपनी गेमिंग जोन में क्या इन्वेंट कर सकते हो? एआई प्लेयर इन्वेंट कर सकते हो। हाँ। ठीक है, कंप्यूटर प्लेयर, हाँ। हाँ, कि अगर आपके पास नहीं, एक तो होता है कंप्यूटर प्लेयर, एक होता है रोबोटिक प्लेयर, जो आपके साथ अच्छा। इन पर्सन प्ले कर सकता है। अच्छा। तो वो आपके लिए गेमिंग जोन का एक प्लस पॉइंट हो सकता है, हाँ। जो आपको बाकी गेमिंग जोन से अलग बनाएगा। हाँ। तो लोग आपको प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। रीजन? क्योंकि हम उनकी मतलब, सेकंड, हाँ जी, हाँ जी, टर्न ऑन योर कैमरा बच्चे। कैमरा बंद हो गया, एक सेकंड। हाँ जी। कैमरा, हाँ। हम्म, बोलो। तो हम उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। आप उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हो, आप उनकी नीड्स, उनको उनको नहीं पता था कि उनकी नीड थी ये। हाँ। उनको थोड़ी पता था कि उनकी नीड थी कि हमें एक प्लेयर चाहिए। आपने क्या किया? एक प्लस पॉइंट ऐड ऑन किया कि अगर हाँ। आपका फ्रेंड नहीं आ रहा आपके साथ, तो हमारे पास एक फ्रेंड है आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे। आपको अकेले नहीं प्ले करना पड़ेगा। वी हैव अ उनको इन और पर्सन फ्रेंड। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आ सकता है। है जो सोलो हाँ। सोलो प्ले करने आते हैं, उनके हाँ। लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ। और इस चीज का अगर मार्केटिंग हो गई, ठीक है, हाँ। आपकी मार्केटिंग टीम ने आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करके लोगों को दिखाया, हाँ। तो लोग ज्यादा आएंगे आपके पास। हाँ। तो ये किस वजह से हुआ? इनोवेशन की वजह से ही हुआ ना, हाँ। कि आपने कुछ नया सोचा बाकियों से, हाँ। कि ये तो सारे कर रहे हैं, गेमिंग जोन तो सबके पास है, पर मेरे पास ये चीज न्यू है। हम्म। तो इनोवेशन की वजह से ही आपका बिजनेस आगे ग्रो कर सकता है और ज्यादा। हाँ। जितनी ज्यादा आपकी टीम स्ट्रांग होएगी, उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस और कंपनी स्ट्रांग होएगी। हाँ। ठीक है, रिजाइलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? नेवर गिव अप। हाँ। रिजाइलेंस का इंग्लिश में मीनिंग होता है कि आप अपनी गलतियों से, आप अपने लॉसेस से सीखो सीखो। और दोबारा खड़े हो। हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मंथ में आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत लोग आए, सेकेंड मंथ हम्म। में फिर आए, थर्ड मंथ में थोड़े कम हो गए, फोर्थ मंथ में बहुत कम हो गए, तो आप क्या करोगे? बंद कर दोगे? नहीं। शटर बंद, घर चलते हैं, खाना पीना खा के सो जाते हैं? नहीं। क्या करोगे आप? हम और कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, आप वो जो अभी तक इनोवेशन आया कैसे नहीं। करोगे? आपको क्या पता कहाँ गलती चल रही है आपकी? वो पता करना पड़ेगा पहले। कैसे करोगे पता? मतलब शॉप में ही जाके, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, सब कुछ एक बार देख के, ठीक है, और ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी? अपने कस्टमर से रिव्यू लेके, रिव्यू लेके। है ना? आप अपने कस्टमर से पूछोगे कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है आपको, है ना? हम्म। उसके बाद भी आप पर आपको लगता है कि मे बी लोग बोर हो गए हैं, मे बी लोगों को प्राइस हाई लग रहा है, हम्म। क्योंकि कस्टमर रिव्यू के बाद आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि क्या रीजन है मेनली। अगर टेक्नोलॉजी में इशू है तो आप वो ठीक करोगे। हाँ। प्राइजेस में इशू है तो आप ऑफर दे सकते हो लोगों को। हाँ। ठीक है, दूसरा, अपनी मार्केटिंग टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल रहा। हाँ। तीसरा, ये रीजन हो सकता है कि सेम गेम खेल खेल के लोग बोर हो गए हैं, हाँ। तो कुछ और इन्वेंट कर सकते हैं। हम्म। चौथा, मैं आपकी कस्टमर, मैंने आपको बोला कि मुझे गेम खेलते खेलते भूख लगती है, अच्छा। तो आप क्या कर सकते हो? तो हम एक स्पेशल मील रख सकते हैं हमारी। स्पेशल मील रख सकते हो, कैफेज में स्नैक्स ऐड ऑन कर सकते हो, हाँ। छोटा सा कैफे बना सकते हो अंदर गेमिंग हाँ। जोन के, कि आपको ब्रेकफास्ट टाइप या फिर सैंडविचेस टाइप मिलेंगे। हम्म। तो प्लस पॉइंट हुआ ना? हाँ। तो रिजाइलेंस का मतलब यही होता है बेटा, कि हम्म। अगर थोड़ा बहुत कम हो गया प्रॉफिट, तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि आप दुकान बंद करोगे और चल दोगे। हाँ। आपको वो चीजें सॉर्ट आउट करनी है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, उसको सॉल्यूशन ढूंढना है और फिर से प्रॉफिट कमाना है। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये सारा बिजनेस के ही पार्ट होते हैं। हाँ। ओके, तो जूनियर एमबीए में हम आपकी यही स्किल्स को डेवलप करवाएंगे। हाँ। एक तो बिजनेस थिंकिंग, हाँ। स्टार्टअप क्रिएशन, हाँ। आपको बिजनेस मॉडल मिलेंगे, रियल लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए।
जिससे अच्छा। आपकी थिंकिंग डेवलप होगी और आपको रियल प्रोजेक्ट समझ आएंगे, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं। हाँ। आपको मार्केट रिसर्च करनी सिखाई जाएगी, हम्म। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी, हाँ। और आपको पिचिंग सिखाई जाएगी। पिचिंग क्या होता है बेटा? पिचिंग। हाँ जी। आई डोंट नो। आपका स्टार्टअप है गेमिंग जोन का, हाँ। ठीक है, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। हाँ। कुछ इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी है पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ। आप अपने प्लान को दूसरों के दिखाते हो, बोलते हो, इवेल्युएट करते हो कि दिस इज माय प्लान, प्लीज इन्वेस्ट इन इट। हम्म। ठीक है, अपने प्लान को अच्छे से प्रॉपरली समझाना बिजनेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? पिचिंग। शार्क टैंक देखते हो? हम्म। शार्क टैंक में अपने स्टार्टअप की पिचिंग ही तो करते हैं ना, हाँ। कि आपके अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना दूसरों के आगे, कि हाँ। हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इसमें रिवेन्यू आ सकता है। ठीक है, हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं? पिचिंग। वो भी आपको ओके। प्रैक्टिस दी जाएगी पिचिंग की। हाँ। ठीक है, आज आपने हाँ। क्या क्या सीखा पहले ये बताओ। आज हमने सीखा मार्केटिंग, हम्म। फिर वैल्यू क्रिएटिंग, हम्म। इंटरप्रेन्योर, हम्म। बिजनेस। हम्म। हाँ। फिर हम कैसे नीड पूरी कर सकते हैं पीपल्स की। हम्म। और फिर ब्रांडिंग, हाँ, ब्रांडिंग। मार्केटिंग भी सीखी आपने, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, सीखी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखी। हाँ। जूनियर एमबीए के बेटा ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी। हाँ। फुल प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि बिजनेस मॉडल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंक्रीज किया जाएगा, हाँ। जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होए और आप ज्यादा फंबल भी ना हो। क्योंकि हाँ। बिजनेस सामान बिकता उसी का, सर्विस बिकती उसी की है जो उसे बेच सकता है। हाँ। जितना बोलोगे उतना बिकेगा, हाँ। जितना एक्सप्लेन करोगे उतना समझ आएगा। हाँ। अगर हम चुप रह के हम बोले लो, क्या आप ले हाँ। लोगे? नहीं। मेरे पास एक वो है, फ्लावर है, ठीक है, हाँ। दो लड़कियां फ्लावर बेच रही है, एक मैं हूं, मैं हाथ में ऐसे लेके खड़ी हूँ, हाँ। आप लोगे आके? नहीं। दूसरी लड़की है वो पूरा एक्सप्लेन कर रही है, सर ये हाँ। फ्लावर है, इसमें इतनी खुशबू आती है, इसके इतने कलर्स है, इतना वाइब्रेंट है, आपकी एनर्जी को वाइब्रेंट कर देगा, क्या आप लोगे? हाँ। आप लोगे, आपका मन ना भी हो आप तब भी लोगे। क्यों? हाँ। क्योंकि उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग थी, हम्म। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था, पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रांग थी, कि आपको उसकी हम्म। वाइब मैच हो गई हाँ। कि मुझे ये चीज चाहिए। हाँ। है ना? तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंक्रीज किया जाएगा, हम्म। स्टार्टअप क्रिएशन आपको सिखाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाई ओके। जाएगी। ओके, और कोई डाउट बेटा आज की क्लास में? नहीं। कोई सजेशन, नहीं। कोई आइडिया? आइडिया तो अभी नहीं आया है। नहीं आया है? मैं आपको एक हाँ। चीज बताती हूँ, इंडिया का जो फ्यूचर है ना बेटा, वो जॉब सीकर्स का नहीं है कि मुझे जॉब चाहिए। हाँ। आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो रही है, एआई यूज हो रही है, एआई एडवांसमेंट आ रही है, कि आप हम्म। एआई को यूज करके अपना खुद का बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो पूरा। हम्म। फ्यूचर हाँ। किसका है? एंटरप्रेन्योर्स का पूरा। हम्म। और कोई भी एंटरप्रेन्योर या फाउंडर स्टार्टिंग से ये चीजें नहीं करता है, वो हाँ। सीख के करता है, राइट? हाँ। सीखेगा कैसे? जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर ये स्किल है या ये हाँ। डेवलप हो सकती है। हाँ। कोई स्टार्टिंग से तो नहीं लेके आता ना स्किल, उसके नहीं। अंदर वो स्किल डेवलप की जाती है, आपको बिजनेस करना सिखाया जाएगा, तब आप कर सकते हो प्रॉपरली। हाँ। वन डे का काम तो नहीं होता ना कि मेरे मन में आए कि मुझे बिजनेस करना है और मैंने खड़ा कर दिया बिजनेस, हाँ। वो फेल ही होएगा। हाँ। एंटरप्रेन्योर डेवलप की करवाई जाएगी, जिससे आप क्या करोगे कि जहां लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वहां आप क्या देखोगे? हम्म। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। हाँ। बात समझ आई बेटा? और हाँ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जूनियर एमबीए की, अगर हमारा कोई बच्चा कोई बिजनेस आइडिया लेके आता है और हमें लगता है कि वर्थ इट है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको बिजनेस आइडिया लेके आना है और हाँ। उसको पिच करना हम आपको सिखाएंगे, आपको हमें पिच करना है और हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। हाँ। ठीक है, ठीक। सो हाँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट थैंक क्लास यू। में हम जब भी कनेक्ट करेंगे आपको एक हाँ। एक्टिविटी देती हूँ मैं। हाँ। अपने आसपास छोटी और बड़ी सारी चीजें नोटिस करनी है, हाँ। मम्मा को खाना बनाते हुए। ठीक है, हाँ। अगर आप उनके बिजनेस में जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो वहां पे हम्म। प्रॉब्लम्स नोटिस करनी है कि क्या हाँ। प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, हाँ। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं नहीं हाँ। बोल रही कि पूरा सॉल्यूशन ही ढूंढ के आओ, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो हाँ। सॉल्यूशन आके आप मुझे बताओगे, उस पे हम एक बिजनेस आइडिया क्रिएट करेंगे। हम्म। डन? इंटरेस्टिंग? हाँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे बेटा, हैव अ थैंक यू। नाइस डे। थैंक यू।